नमस्ते, मेरा नाम है दुष्यंत कुमार और लोकल 18 के लिए कहानियाँ कहता हूँ। मेरे पास आप एक खूबसूरत सा ट्रैक्टर देख रहे हैं और ये ट्रैक्टर किसी खूबसूरत वंदे भारत जैसी शक्ल का है। 4 हेडलैम्प्स लगे हैं, बहुत खूबसूरत। आजकल जितनी वंदे भारत लॉन्च हो रही हैं वो भी लगभग ऐसी ही डिज़ाइन में है। ये ट्रैक्टर की खूबी ये है कि ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इसको कहते हैं ईवी ट्रैक्टर है, जो बैटरी से चलता है, जिसको चार्ज करेंगे और चलाने लगेंगे। आजकल वैसे भी डीजल और पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा है, तो ईवी ऑफ कोर्स आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस ट्रैक्टर की क्या खासियत है, कैसे कैसे ये काम करता है, कैसे ये चार्ज होता है और क्या क्या इसमें डिफरेंट है, इसके बारे में हम जानेंगे। सोनालिका के जो प्रोडक्ट हेड हैं हमारे साथ राजेश जी, वो हमें इस बारे में बताएंगे। हेलो सर। हेलो सर, ये इस ट्रैक्टर की खूबसूरती के बारे में ज़रा बताइए कि ये कुछ वैसी डिज़ाइन जैसी मैंने कही, ये वहीं से ली गई है या आपने अलग से कुछ सोचा है कि स्पेशल है? जैसे आपने कहा वंदे भारत से आपको ये इंस्पायर्ड लग रही है। ये हमारी सबसे लेटेस्ट स्टाइलिंग है जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर्स के लिए बनाई है। तो ये स्टाइलिंग बिल्कुल नई है और ये अभी हम लोगों ने जो बनाई गई है ये केवल ईवी के लिए देखी है। ट्रैक्टर को आप कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में बेच पाएंगे, किसानों को कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि अब आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लो, ना कि आप डीजल से चलने वाला? देखिए, अगर आप एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन की बात करें तो हम लोग उसके लिए काफ़ी सजग हैं और जो टेक्नोलॉजीज जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ग्लोबली जो है वो ज़ीरो एमिशंस की तरफ बढ़ रही है। तो उसको देखते हुए हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर रेंज हमने स्टार्ट की है, जो ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन है, जो कि SV26 है। फ्यूचर में हम लगभग 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स भी लाएंगे। सर, ट्रैक्टर में ना डिज़ाइन तो मैंने थोड़ी सी वंदे भारत वाली बात बोली है, ये एक पीछे ग्रिल लगा हुआ है, इसको रॉब कहते हैं। तो ये क्या, कैसे किसानों के लिए फ़ायदा करता है, क्या स्पेशल चीज़ है ये? इसको हम रॉब्स रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जैसे आपको पता है ट्रैक्टर जो है समतल ज़मीन और ऊबड़ खाबड़ जगहों पे काम करने के लिए बना होता है। तो अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है जिसमें ट्रैक्टर पलट जाए, तो ये स्ट्रक्चर जो है, जो किसान है उसको बचाता है और उसको चोट नहीं आने देता। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर है जो कि कई सारी ग्लोबल मार्केट्स में स्टैंडर्ड है, प्लस हम ट्रैक्टर पे सीट बेल्ट भी देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा, तो ये यहाँ पे आप ये सीट बेल्ट देख भी सकते हैं, ये सीट बेल्ट लगाई हुई है। तो जो वहाँ के नियम हैं और जो हमारा एक ध्येय है कि हम एक सेफ काम करें, हमारा किसान जो ग्लोबल फार्मर है वो सुरक्षित रहे, तो इस वजह से ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है ट्रैक्टर में दी जाती है। जब हम कार की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि अगर हमने कार चार्ज कर ली तो कितनी दूर चलेगी, रेंज क्या होगी? ट्रैक्टर के बारे में क्या है? देखिए, इसके अंदर हम जो बैटरी देते हैं उसमें 2 तरीके का। बैटरी जरा देखना चाहूंगा, कहाँ आपने लगाई, थोड़ा सा इशारा करके मुझे आप बता दें। तो सर हमें दिखाने वाले हैं कि इसमें बैटरी कहाँ लगी है। सर बताइए। ये जो आप देख रहे हैं ये लिथियम बैटरी है और ये ट्रैक्टर को लगभग 5 से 6 घंटे चलने की क्षमता प्रदान करती है। और इसके अंदर 2 तरह की चार्जिंग आती है। इसको आप फास्ट चार्जिंग से भी चार्ज कर सकते हैं और ओवरनाइट चार्जिंग से भी जा सकते हैं। तो लगभग 3 घंटे के समय में ये पूरी तरह चार्ज हो जाएगी फास्ट चार्जिंग के थ्रू, और 7 से 8 घंटे में स्लो चार्जिंग के थ्रू चार्ज हो जाएगी। तो अगर आप रात को इसको चार्जिंग पे लगा के छोड़ दें तो आप दिन का काम आराम से कर सकते हैं। तो हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम देखते हैं सोनालिका के लिए। सर, मुझे विशाल सर हैं और मुझे ये जानना है आपसे कि चार्जिंग जैसे हम कार में देखते हैं पॉइंट होता है, चार्ज करते हैं, वो कहाँ है, इसमें कैसे करेंगे? इसमें 2 चार्जिंग पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट आप देखेंगे तो फास्ट चार्जिंग के लिए ये आपको आधे समय में चार्ज करेगी, जो हमारा नॉर्मल चार्जिंग से है। ठीक है। जो नॉर्मल चार्जिंग है वो ट्रैक्टर के इस साइड रहेगी, इसको आप यहाँ से बटन खोल के निकाल सकते हैं। ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, ये इसका दूसरा पोर्ट रहेगा चार्जिंग के लिए। तो ये 2 पोजीशन है जहाँ से इसको चार्ज किया जाएगा। ठीक है। सर, नॉर्मल ट्रैक्टर को हम देखते हैं उसमें गियर वगैरह इस तरह से होते हैं, इसमें कैसे आपने कुछ चीज़ें अलग करी हैं? इसमें सबसे पहले हमने हाइड्रोलिक गियर बॉक्स दिया है। हाइड्रोलिक गियर बॉक्स का क्या कहता है कि इसके गियर हटा दिए गए हैं
और अगर आपको आगे करना है तो ये आगे वाला पैडल प्रेस करना पड़ेगा, और अगर पीछे करेंगे तो ये पीछे वाला पैडल प्रेस करना पड़ेगा। तो इसमें एक्सेलरेटर सिस्टम नहीं है, 2 एक्सेलरेटर हैं आगे जाने के लिए, ये जो किसान को काम करने के लिए बहुत ही ईजी है। मतलब आप देख सकते हैं एक स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, सर ने जो बताई है हमें कि एक ट्रैक्टर है जिसमें एक एरो बना हुआ है जो आगे की तरफ दिख रहा है, मतलब उसको प्रेस करेंगे आप तो ट्रैक्टर आगे की तरफ चलेगा। और जैसे हम कार में बैक गियर डालते हैं, अगर ये बैक वाला एरो अगर इसको पैर से दबाते हैं आप तो ट्रैक्टर पीछे की तरफ चलेगा। तो ये कई मायनों में थोड़ा स्पेशल ट्रैक्टर हमको लग रहा है। सर इसके टायरों के बारे में थोड़ा सा और बताइए कि हम आमतौर पर देखते हैं कि जो टायर होते हैं वो थोड़ा पतले होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है और आगे वाले टायर की भी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है। ये क्यों स्पेशल है? ये टायर इसलिए स्पेशल है कि ये ट्रैक्टर हमने मल्टीपर्पज ट्रैक्टर बनाया है जो कि इंडस्ट्रियल काम के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा फोर्कलिफ्टर चलते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उसमें ये टायर लगे होते हैं, इसको स्किड स्टीयर टायर बोला जाता है। ये लोडर एप्लीकेशन के साथ इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, तो ये टायर चौड़े रहते हैं। और क्योंकि ये पंचरलेस टायर होते हैं इसलिए ये इतने रिजिड और मोटे टायर रखे जाते हैं कि इंडस्ट्री में कोई अगर मेटल का चिप्स भी लग जाए तो भी इसमें कोई हानि ना हो। और ये एग्री में भी काम करते हैं इसका ग्रिप देने के लिए कि ट्रैक्शन बनी रहे ट्रैक्टर। सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, ये जो यहाँ स्टीयरिंग दे रखी है इसके आसपास के जो बटन है ना, ये क्या काम करते होंगे, जरा इनके बारे में सर हमें थोड़ा सा बताओ। इसके आसपास आप मुझे हाथ रख के बता सकते हैं कि ये वाला बटन किस काम आता है? ये बटन है पीटीओ चलाने के लिए, पीछे पीटीओ है। नॉर्मली बाकी ट्रैक्टर्स में क्या होता है कि लीवर लगता है, मैकेनिकल लीवर, जिससे पीछे पीटीओ ऑपरेट होती है। हमने बटन ऑपरेटेड पीटीओ दे रखी है। ये बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए, बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए बटन दे रखा है। ये पावर बूस्ट का बटन दे रखा है, अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए तो ये पावर बूस्ट मोड में चला सकते हैं। जैसे कि आप टाटा की गाड़ियों में देखा होगा अलग अलग फीचर आते हैं, नॉर्मल मोड, पावर बूस्ट मोड, तो ये एक पावर बूस्ट मोड दिया है। ऐसे ट्रैक्टर नॉर्मल चलेगा, पावर बूस्ट के साथ इसकी पावर बढ़ जाएगी। सो एक तरह से कार में जैसा अलग अलग मोड देते हैं, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, ये मोड दे दिया गया है। और ये सिग्नेचर लैंप का बटन दिया गया है। और ये आपके आरपीएम बढ़ाने, मोटर के आरपीएम बढ़ाने के लिए हैंड एक्सीलरेटर, हम देखा होगा बाकी ट्रैक्टर्स में बहुत बड़ा रहता है। तो ये एक हैंड एक्सीलरेटर बटन वाला दिया गया है जिससे कि किसान को सब चीज इलेक्ट्रॉनिक लगे और कोई भी इसमें ऐसा लीवर नहीं है जो कि मैकेनिकल ऑपरेटेड है लिंकेज की तरफ से। सारे इलेक्ट्रॉनिक बटन्स हैं। सर ये कुछ चीजें इसमें थोड़ी स्पेशल लग रही है मुझे अलग दिखने में, ये क्या होता है? ये कप होल्डर है। जब किसान भाई खेत में कोई काम कर रहा है तब इसमें पानी की बोतल और जॉयस्टिक लगती है, यहाँ पे जॉयस्टिक लगा सकता है जो लोडर के ऑपरेशन के लिए। उधर भी एक होल्डर दिया गया है जिसमें वो अपना बियर का मग या फिर पानी रख सकता है। तो ये नॉर्मली हॉबी फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर यूज किया जाता है। तो जो किसान भाई हैं यूरोप और यूएसए में, वो जब अपने लॉन को साफ करते हैं बियर रख के साथ में, फिर अपना लॉन क्लीन करते हैं, तो ये उसकी प्रोविजन दे रखी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जॉयस्टिक जो है थर्ड फंक्शन की जॉयस्टिक देते हैं लोडर ऑपरेशन के लिए। और इसके अंदर इसकी पोजीशन इस तरह से की गई है कि आराम से कस्टमर सीट पे बैठे बैठे यहाँ पे हाथ रख के और जॉयस्टिक को आराम से ऑपरेट करे। तो उसके हिसाब से आराम के तौर पे ये काफ़ी बेहतर डिज़ाइन ट्रैक्टर है। टायरों में हम बात करें तो जैसे विशाल जी ने बताया, ये टायर्स हमारे इंडस्ट्रियल टायर्स होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास खेती के लिए टायर और हमारे पास घास के मैदानों के लिए अलग टायर होते हैं, जिससे आपके गोल्फ कोर्सेज हैं, खुद के लॉन्स हैं, स्टेडियम के पिचेस हैं, तो घास खराब ना हो उसके लिए स्पेशल एप्लीकेशन के टायर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सर अगर मैं बहुत शॉर्ट में अगर मैं ये कहना चाहूँ कि थोड़ा रॉयल ट्रैक्टर है, ईवी है लेकिन रॉयल है, कुछ कार के फंक्शंस हैं, जैसे कार में हमने दे दिया मग रखने के लिए जगह होती है, थोड़े ऑपरेट करने के लिए बटन्स बहुत ही स्मूथ हैं, बड़े ट्रैक्टर की तरह आपको खींचना नहीं है, गियर्स नहीं बढ़ाने हैं। तो कुछ इस सब के अलावा और कुछ स्पेशल चीज़ आपको इसमें नज़र आती है? जैसे विशाल जी ने बताया, ये एक हाइड्रोस्टैटिक ट्रैक्टर है, तो सबसे बड़ी खासियत है कि इसको आप बिना गियर का ट्रैक्टर कह सकते हैं। बिना गियर का ट्रैक्टर? बिना गियर का ट्रैक्टर मतलब आपको गियर शिफ्टिंग नहीं करनी ट्रैक्टर चलाते हुए, केवल पैडल से इसको चलाना है। इसके अंदर क्रूज कंट्रोल के फीचर्स हैं हमारे। हमने 4 प्रोजेक्टर्स दिए हुए हैं जो कि कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी लाइट थ्रो। ये सर क्रूज कंट्रोल वाला मैंने ये कार में ही सुना है, ये भी सुना है, ये इसमें कैसे काम करेगा? इसमें क्रूज कंट्रोल आपका काम करता है। आप इस पैडल को प्रेस करते हैं, तो पैडल प्रेस करने के बाद आपका यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसको क्रूज कंट्रोल का बटन बोला जा रहा है। यहाँ पे उसको अगर प्रेस करेंगे तो एक कांस्टेंट स्पीड पे ट्रैक्टर चलता है ये। तो किसान भाई इसको पैड हटा देता है तो एक स्पीड पे चलेगा, जिससे कि खेती करते टाइम अगर वो रोटावेटर चला रहा है तो इक्वली स्पीड पे चलेगा, और जिससे कि जो
पल्वराइजेशन होती है सॉइल की, वो इक्वली आ पाए। तो इसलिए इसमें क्रूज कंट्रोल का फीचर दे रखा है कि इक्वल कांस्टेंट स्पीड पे चले। तो ये एक वो ट्रैक्टर है जिसमें क्रूज कंट्रोल है, जिसमें बियर का मग रखने के लिए जगह बनी हुई है, जिसमें गियर नहीं है, इसको गियरलेस कहते हैं, आगे पीछे ये चल सकता है कैसे भी। इसमें एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी आसानी से पावर बूस्टिंग की तरह यहाँ से चार्ज हो जाएगी। तो थोड़ा स्पेशल ट्रैक्टर जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए सोनालिका ने सोलिस के नाम से लॉन्च किया है, उसके बारे में हम बता रहे थे। और बहुत सारे और दूसरे ट्रैक्टर हैं जिनके बारे में हम आपको जल्दी बताने वाले हैं।